जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यमान मौर्य। और आज हम लोग एनसीईआरटी के फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 12th का क्वेश्चन है और चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1.22। मैंने बोर्ड पर क्वेश्चंस को लिख दिया है। हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, पोस्टमार्टम स्टेप फॉलो करेंगे, देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। पोस्टमार्टम स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और अगर डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग यहाँ ध्यान से इसको देखते रहिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और जिनका थ्योरी पोर्शन क्लियर नहीं है वो जाके लेक्चर ज़रूर देख लें प्लीज़। मैंने वहाँ पे बहुत शिद्दत के साथ सारी चीज़ें बताई हुई हैं और बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टर्मिनोलॉजीज आई हैं, सबको मैंने उसमें अच्छे से बताया है। तो रिक्वेस्ट है कि आप अगर बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसका लेक्चर, थ्योरेटिकल लेक्चर्स आप जरूर देख लें। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ए यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। हमें बताना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में फाई बताना है, इसमें हमें बताना है क्यू। तो क्वेश्चन कह रहा है पोस्टमार्टम स्टेप में देखते हैं। पोस्टमार्टम स्टेप, पोस्टमार्टम स्टेप में एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, यहाँ डायमीटर 2.4 है तो रेडियस 1.2 हो जाएगा, रेडियस 1.2 मीटर। और इस पे ये जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा वी हैव गिवन 80.0 इंटू 10 पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो का मतलब 10 पावर -6 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 पावर -5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कितना चार्ज इस स्फीयर के ऊपर है। तो हम लोग जानते हैं सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपॉन A, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q अपॉन A। अब A यहाँ पे आ जाएगा तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। अब हम लोग सिग्मा और A स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा, तो देखिएगा सिग्मा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 8 इंटू 10 पावर -5 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू हम लोग 1.2 इंटू 1.2 रखेंगे। तो देखिएगा Q इक्वल टू 8 इंटू 4 पाई इंटू आर के प्लेस पे 1.2 और स्क्वायर है तो 12 बराबर 144, 1.44 इंटू 10 पावर -5। चलिए अब पाई के प्लेस पे 22/7, तो 8 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 1.44। अब इसका हम लोग 22 का टेबल काउंट करेंगे। देखिए हमेशा जब भी हमको इसको सॉल्व करना होता है तो अपने फैक्टर को हम लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं कि ईच फैक्टर का टेबल हमको जरूर आता रहे, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। देखिए कैसे इसको करना है। अब हमको सॉल्व करना, हम तो चाहते तो 8 4 जाए 32 का टेबल हमको उतना अच्छे से नहीं आता जितना 8 और 4 का आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 22 का देखिए, 22 का टेबल काउंट करिए, इसके साथ तो कितना आएगा 22 चौक 88, 22 चौक 88 की 8 हासिल लगा 8, 22 चौक 88 8 96, 6 कैरी 9, 22 1 जब 22 9 31 और डेसिमल लगेगा 1 2 यहाँ पे डेसिमल लग गया। अब क्या बचा 8 और 4, तो यहाँ 8 इंटू 4। ओके, अब 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 4 इसके साथ जाएगा तो 4 8 32 की 2 हासिल लगा 3, 4 3 24 3 27 7 हासिल लगा 2, 4 1 कम 4 2 6, 4 3 12, यहाँ डेसिमल लग गया। ओके, देखिए अब फिर 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगाए, 8 7 56 57 7 हासिल लगा 5, 8 6 48 5, 53 की 3 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 5 21 की 1 हासिल लगा 2, 8 1 8 2
10 डेसिमल लगेगा यहाँ पे, अपान नीचे 7 चल ही रहा है, ऊपर 10⁻⁵ चल ही रहा है। ओके, अब फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा ऊपर कितना है 10, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 बचा, तो 3 और 1 मिलके 31 हो गए, 7 चौक 28, 31 में से 28 गया कितना हुआ 3, और फिर 3 इसके साथ चले 33, 7 चौक 28, फिर 33 माइनस 28 कितना हुआ 5, 5 इसके साथ चला गया, 7 8 56, 1 बचा, 7 दूनी 14 इंटू 10⁻⁵। अब ये डेसिमल लेफ्ट साइड में जब आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻², तो इसको लिख सकते हैं 1.4482 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁵, सो 1.44 अप्रॉक्सीमेट या 82 ले लीजिए इंटू 10⁻³ कूलाम। तो टोटल जो चार्ज है इस पर स्फीयर पर कितना है 1.4482 इंटू 10⁻³ कूलाम, मिली कूलाम। तो इतना चार्ज क्या होगा इस स्फीयर पर होगा। सो पहला आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब हमें क्या बताना है सेकंड ऑप्शन में, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। देखिएगा, नाउ आई एम रिमूविंग, जल्दी से नोट करिए आप लोग। अब हमें सेकंड में क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। गॉसेस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये 1.4482 इंटू 10⁻³ और नीचे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, और चलिए सबसे पहले पावर को हम लोग सॉल्व करते हैं। -12 नीचे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +12 -3 +9, तो 1.4482 इंटू 10 पावर ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 8.85। ओके, अब ये डेसिमल इधर और ये डेसिमल इधर जाएगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर आपका इसके राइट में 4 डिजिट है, इसके राइट में 2 डिजिट है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा बैलेंसिंग। अब हमें ये डिवाइड करना है 14482 अपॉन 88500। चलिए इसको अब हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको सब नोट कर लीजिए। देखिए 88500 14482। ओके, अब देखिए ये डिजिट आपका छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 जाएगा 88500 0 0 2, 8 में 5 गया 3, यहाँ 14 में 60 गया 6, 13 में 60 गया 5, पॉइंट लगाए यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे 8 7 56, और उसके बाद फिर इधर आपका ये छोटा हो जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। देखिएगा 6 0 0 6 0 0, 6 5 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 48 3 51 की 1 हासिल लगा 5, 6 48 5 48 5 53, 0 0 0 0 2, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 5 गया 0, फिर पॉइंट लगा है यहाँ फिर 0 हम लोग बढ़ाएंगे तो 8 चौक 32, 4 बार नहीं जाएगा बल्कि 3 टाइम्स जाएगा। 3 3 0 0 3 0 0 और 3 5 15 5 हासिल लगा 1, 3 8 24 1 25 की 5 हासिल लगा 2, 3 8 24 2 26, 0 0 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 6 गया 5 और इधर आपका 0, 56,500। तो अप्रॉक्सीमेट आपका ये कितना आ जाएगा 5 3 डिजिट तक लेंगे 0.163 इंटू 10 पावर 9, यहाँ से हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल अप्लाई करेंगे तो 1.63 इंटू 10 पावर 8। ये दिस इज द आंसर। तो टोटल फ्लक्स लाइन जो होगी वो कितना हो जाएगा 1.63 इंटू 10 पावर
8। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। बहुत छोटा था, केवल इसमें कैलकुलेशन ही बहुत बड़ा था बस। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले न्यूमेरिकल में। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।